वैसे तो चंडीगढ़ अपने आप में एक सुंदर और सुनियोजित शहर है, लेकिन इसके खूबसूरत पार्क, झील और भवन इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इन सब में व्यवस्थित और प्रेरणा देने वाले अनूठे रॉक गार्डन की तो बात ही अलग है। रॉक गार्डन शहर की सबसे व्यस्ततम जगह सेक्टर 1 में सुखना झील और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बीच में स्थित है। इस गार्डन को देखकर लगता है कि इसको बनाने की कल्पना किसके मस्तिष्क में आई होगी, जिसने इन बेकार और लगभग फेंकी जाने वाली वस्तुओं से इस गार्डन को सजाया है। जानने पर पता चला कि लगभग 40 साल पहले नेकचंद द्वारा डिजाइन किए गए 40 एकड़ में फैले इस गार्डन में शहर और उद्योग के कचरों से कई कलाकृतियां बनाई गई हैं। नेकचंद सैनी एक स्वयं से सीखे हुए व्यक्ति थे। जिला गुरदासपुर, जो अब पाकिस्तान में है, कि शकरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला उनका परिवार विभाजन के दौरान 1947 में भारत के पंजाब प्रांत में आ गया था। उस समय चंडीगढ़ शहर वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा एक आधुनिक स्वप्न लोक के रूप में बदला जा रहा था। नेकचंद सैनी को यहाँ 1951 में लोक निर्माण विभाग में सड़क निरीक्षक के रूप में काम मिल गया। अपने खाली समय में नेकचंद ने शहर के चारों ओर विध्वंस साइटों और निर्माणाधीन क्षेत्रों से सामग्री का संग्रह शुरू किया। और उसे अपनी कल्पना के अनुसार आकार दिया। उन्होंने इस काम के लिए सुखना झील के पास एक जंगल को चुना और सरकार से अनुमति मिलने पर इसी स्थान पर उन्होंने अपने सपने को साकार किया और एक सुंदर गार्डन की स्थापना की। इस गार्डन में नेकचंद ने टूटे शीशे, चूड़ियां, क्रॉकरी, पत्थर, सीपी, बल्ब, रॉड, साइकिल के पहिए, तीलियां आदि न जाने कितनी चीजों से पशुओं, पक्षियों, स्त्री पुरुषों, झरनों, झोपड़ी, मंदिर आदि की आकृतियों को यहाँ साकार रूप दिया है, जिनमें भारत के ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। उनके कार्य से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने 1983 में रॉक गार्डन पर एक भारतीय डाक टिकट जारी किया तथा सन 1984 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
रॉक गार्डन में वाटरफॉल, पूल और घुमावदार रास्ते सहित 14 लुभावने चैम्बर हैं, जो नवीनता और कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं। चालीस एकड़ में फैले इस गार्डन में कई मूर्तियां हैं, जो घर के बेकार सामानों जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, तार, ऑटो पार्ट्स और ट्यूबलाइट से बनी हैं। भवन के कचरे, खाने के कांटे, टूटी हुई चूड़ी, खेलने की कांच की गोलियां और टेराकोटा बर्तन को भी गार्डन में भवन, मानवीय चेहरे और जानवर सहित अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। इन आकृतियों को देखकर एक बार मन में अवश्य ही आता है कि क्या इस कूड़े कचरे से भी कोई इतनी सुंदर आकृतियां बना सकता है। सड़कों, कूड़ा घरों और ढलाव घरों में इधर उधर फैले कूड़े को देखकर क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि इनसे इतना सुंदर पार्क भी बन सकता है। खेलते हुए बच्चे, पानी ले जाती स्त्री, बोझा ढोता किसान आदि मानव आकृतियां बरबस ही दर्शकों का मन मोह लेती हैं। प्रकृति के खुले प्रांगण में पुल, नहरें, झीलें और झरने डिजाइनर की अद्भुत सोच का उदाहरण हैं। दर्शक गुफाओं, पहाड़ियों, पुलों और घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग करके आनंद लेते हैं। फोटोग्राफी के लिए इस जगह का तो बस जवाब ही नहीं। पर्यटक यहाँ की हर एक पल और एक एक जगह को अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। यह अद्भुत गार्डन हर दिन सुबह 9 बजे खुल जाता है। चंडीगढ़ आने वाले पर्यटक रॉक गार्डन आना नहीं भूलते। पर्यटक यहाँ की मूर्तियों, झरनों और झूलों को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली छोटी छोटी चीजों के टुकड़ों से बनी है। गार्डन में झरनों और जलकुंड के अलावा ओपन एयर थिएटर भी देखा जा सकता है। यहाँ अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। आज के संदर्भ में इस तरह के पार्कों की भूमिका तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब देश और विश्व कूड़ा निपटान के तरीकों को जानने के लिए उत्सुक है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमें अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को संजोकर रखने में इस तरह के पार्कों से काफी सहायता मिलती है। अपनी स्थापना के बाद से शिवालिक पहाड़ियों की आंचल में बसे इस गार्डन को देखने यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे यह ताजमहल के बाद
भारत में दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया है ना कितना खूबसूरत। प्रकृति की गोद में बना ये अनोखा गार्डन